सवाल संख्या 3 में क्या दिया, एक अपना सवाल दिया है 2 7 5, सवाल क्या दिया है 2 7 5 7 8 9 65 75 86। एक ये सारणिक है और ये सारणिक का कोटि कितना है 3 है। कोटि किसको बोलते हैं, कोटि मतलब नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कोटि का मतलब क्या होता है कितना इसमें पंक्ति है कितना इसमें स्तंभ है। इसमें अपना कोटि इसका 3 बोलते हैं, वजह यह है कि 3 गो इसमें अपना क्या है, 3 अपना क्या है पंक्ति है, 3 अपना स्तंभ है, इसीलिए इस सारणिक का कोटि 3 होता है। ठीक है, तो हमको पहले प्रूव ये करना है कितना का मान 0 करना। तो 0 लाने का मात्र 2 नियम है। फर्स्ट नियम क्या है अपना कि किसी सारणिक का 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ अगर बराबर आता है, अगर बराबर आता है तो वो सारणिक का मान क्या 0 के बराबर देगा दे। सेकेंड नियम क्या होता है कि यदि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या फिर कोई एक स्तंभ का सभी अवयव 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आता है तो उस सारणी का मान 0 देगा दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अपना कि क्या कोई सारणी का मान जो है 0 के बराबर आ सकता है या फिर है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ना तो ये पंक्ति में कोई 0 है, ना तो ये पंक्ति में 0 है, ना तो ये पंक्ति में 0। ठीक है, तो फर्स्ट नियम तो खत्म। अब सेकेंड नियम ये बचता अपना कि क्या यहाँ पे कोई 2 पंक्ति अपना बराबर हो सकता है, तो संभावना है हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, मैथ में पता मुंह से मैथ होता है, मुंह से माथा भी होता है। ठीक है, तो मैथ पता अच्छा उसके लिए जिसके पास माथा है। ठीक है, माथा का मतलब क्या होता है दिमाग, इसमें क्या होता है दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, हमको यहाँ पे करना क्या मतलब कोई 2 पंक्ति या फिर कोई 2 स्तंभ क्या करना बराबर करना है। तो बराबर लाने का एक तरीका ये अपना है, यहाँ देखिए हम देखते हैं ये एक ही तरीका अपना, इसमें हम लोग ये करने वाले इसमें गुना कर देंगे अगर 9 सेकेंड जो अपना स्तंभ इसमें अगर गुना करते 9 तो 9 सती 63 और 2 घटा देंगे, सॉरी 2 देंगे जोड़ 65, 9 8 72 7 9 63 9। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, सवाल संख्या 3 अपना क्या दिया है 2 3 5 है, 7 8 9 है और ये 65 75 86। ठीक है, इसका मान हमको 0 करना। ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी सारणी का मान 0 कब आता है, यदि फर्स्ट नियम क्या होता है, यदि किसी सारणी का पहला कोई भी पंक्ति या फिर कोई भी स्तंभ का सभी अवयव 0 के बराबर तो उसका मान 0 आता है। तो इस पे हम क्या देखते हैं कि ना तो ये पंक्ति का मान 0 है, ना तो ये स्तंभ का मान 0 है, ना तो ये स्तंभ का मान 0 है, ना ही ये स्तंभ का मान 0। ठीक है, फर्स्ट नियम तो ऐसे ही खत्म हो गया। सेकेंड नियम क्या होता है कि यदि किसी सारणी का 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ का सभी अवयव बराबर होता है तो उस सारणी का मान भी क्या 0 के बराबर देता है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि क्या 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर होने का चांस है, तो चांस है। चांस ये क्या है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अर्थात सारणिक में संक्रिया का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, प्रयोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर इसमें हम 9 गुना करते हैं, ये पूरा जो C2 है 9 गुना करेंगे तो 9 सती 63 और फिर इसको देंगे जोड़ 63 2 65, 9 गुना करेंगे यहाँ भी 9 8 72 और 3 75, 9 गुना करेंगे 81 या 5 86, अर्थात ये वाला और ये बराबर होने वाला। और हमको पता है कि 2 स्तंभ अगर बराबर आता है तो सारणी का मान 0 के बराबर देगा दे। हमको यही ला काम करना है, हमको कौन सा काम करना, यही वाला काम करना। तो काम करते हम लोग एकदम आराम से। ठीक है, फर्स्ट काम को करना क्या, काम किसमें करेंगे C2 में, काम किसमें करना C2 में, लेकिन उससे पहले हमको लिखना है क्या LHS, क्योंकि स्टेप और पद लिखना अनिवार्य है। बिना स्टेप और बिना पद लिखे हुए अगर सवाल को बनाएंगे हम तो नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमको हर स्टेप को लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखते हैं हम पहले LHS बराबर
ये लिखना LHS बराबर, ये लिख रहे हैं अपना हम लोग 2 3 5, फिर लिखते हैं अपना 7 8 9, फिर कितना अपना है 65 75 86, ये हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें अप्लाई करना क्या, ऑपरेशन अप्लाई करना, संक्रिया प्रयोग करना। किसमें प्रयोग करना, C2 में। C2 में हमको काम क्या करना, कुछ नहीं काम करना, काम इतना बस खाली करना है, ये सब में 9 गुना करेंगे। ठीक, यहाँ तो लिखना 9C2, काम क्या होने वाला, C2 में काम होगा 9 गुना करेंगे C2 में, प्लस C1 को देंगे जोड़, यही ला काम करना। ठीक है, C2 में क्या काम क्या होने वाला, 9 गुना करके C1 को जोड़ेंगे, बस अपना हिसाब बन जाता। ठीक है, तो काम C2 में हो रहा है तो हमको पहले C1 और C3 को लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लोग ये लिख देते हैं, अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 5 है। C3 को लिखना पहले 65 है, 75 है और ये अपना 86 है, 65 75 86। ठीक है, इसमें काम क्या हो रहा है, ये सब में अपना क्या 9 गुना, सब में क्या 9 गुना करेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 9 शक्ति 63, 2 को देंगे जोड़ तो 65, इधर भी 9 गुना, क्योंकि सब में 9 गुना होगा, 9 ठी 72, 3 को देंगे जोड़ 75, 9 नमा 81, 5 को देंगे जोड़, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ, ये में 9 गुना करना है और इसको यहाँ पे जोड़ना है ऐसे, तो 9 नमा 81 और 5 कितना 86। ऑपरेशन करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि C2 जो है और जो C3 है, दोनों का जो अवयव है वो बराबर आ गया, दोनों का जो अवयव है वो बराबर आ गया। और हमको ये पता है कि यदि किसी सारणी का 2 स्तंभ बराबर होता है तो उस सारणी का मान 0 के बराबर देता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों स्तंभ अपना क्या बराबर हुआ, तो इसका मान कितना देगा, 0 के बराबर। और हमको प्रूफ भी वही करना था, यहाँ लिखना है बराबर अपना क्या, यहाँ पे लिखना है बराबर में RHS, और यहाँ पे ये पद लिखना अनिवार्य है, अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ, खत्म। हिसाब ये अपना बन के रेडी है। ठीक है, ये अपना क्या हिसाब बन के रेडी है। नॉर्मल सवाल ये कहा था कि इतना का मान 0 प्रूफ कीजिए, तो आराम से लेके जो भी सवाल था यहाँ पे लिख चुके हैं, जो भी सवाल था यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, लिखने के बाद ये ऑपरेशन का अप्लाई कर दिए, और ऑपरेशन का अप्लाई करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों स्तंभ का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और यदि किसी सारणी का 2 स्तंभ बराबर आता है तो उस सारणी का मान 0 के बराबर देता है, जो कि यहाँ पे कर चुके हैं, बराबर कितना 0। और हमको प्रूफ भी वही करना था, बराबर 0 ही करना था, तभी तो यहाँ पे लिखे हम बराबर क्या RHS, अर्थात LHS का मान जो है RHS के बराबर हो गया। तब यहाँ पे लिखना नीचे अपना प्रूफ। 3 नंबर अपना सवाल जो है पूरा बन गया। ठीक है अपना, अगर किन्हीं बच्चे को, अगर किसी बच्चे को ठीक अपना इस सवाल में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो अपना समस्या कमेंट में अवश्य लिखें अपना, ताकि आपका समस्या का समाधान हम स्पेशल वीडियो बना के आपका समाधान आपको हाथों हाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो सवाल संख्या 3 तो पूरा बन गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सवाल संख्या 4 जो है वो अपना क्या है। संख्या 4 क्या बोला, एक सवाल दिया है, एक सारणिक दिया, और ये सारणिक का मान 0 हमको प्रूव करना। ठीक है, सवाल क्या दिया है कि पहला जो स्तंभ है वो दिया अपना 1 1 1, दूसरा जो स्तंभ बोला है ये BC CA और AB, BC CA और AB। थर्ड जो अपना स्तंभ है ये क्या दिया है, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। ये एक सारणिक है। ठीक है, ये सारणिक का मान हमको 0 के बराबर करना, ये सारणिक का अपना मान 0 के बराबर करना। ठीक है, तो 0 करना बेहद ही आसान है, क्योंकि हमको यही पता है कि यदि किसी सारणिक का मान, यदि किसी सारणिक का मान 0 होता है, अर्थात कब होगा, जब किसी सारणिक का कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ का सभी अवयव 0 चलाता है, या फिर कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ का अवयव समान होता है। ठीक है, तब उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ना तो कोई पंक्ति 0 है, ना तो कोई बराबर है, कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है,
दिखेगा कहाँ से, क्योंकि ये तो मतलब पहले इनटू में दिया, तो पहले हमको सब कुछ दिखने वाला है कि यहाँ पे गुणधर्म नंबर 1 वाला है या फिर 2 वाला, अर्थात 0 है या फिर पंक्ति कोई बराबर है। तो सबसे पहले हमको पहला काम ये करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले गुना कर लेना, ये दोनों को पहले गुना कर लेते, फिर हमको दिखने वाला काम क्या करना है, ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम आगे बढ़ाते इसको। ठीक है, और सबसे पहला हमको काम यहाँ पे करना, पहले सबसे पहला काम जो होता है यहाँ पे लिखना है अपना ये वर्ड नाम है LHS बराबर, LHS बराबर लिखना है यहाँ पे, जो सारणिक दिया है उसको लिखना। तो पहला अपना ये 1 1 1, आगे अपना क्या दिया BC, ये अपना क्या CA और ये अपना क्या AB दिया, आगे अपना ये क्या दिया है A इंटू B प्लस C, आगे अपना क्या दिया है B इंटू C प्लस A, फिर क्या दिया है C इंटू A प्लस B, एक ये सारणिक दिया। ठीक है, तो हमको इसको लेके आगे बढ़ना, हमको इसको लेके आगे बढ़ना। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमको A को गुना करना दोनों के साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं पहले इसको। अगर आगे हम यहाँ बढ़ाते हैं तो पहले इसको लिखना, पहले 1 1 1, ये अपना है BC, ये अपना CA और BC CA और ये अपना क्या AB है, BC CA और ये अपना क्या AB है। ठीक है, इसके बाद ये गुना करते हैं, A गुना B करेंगे तो AB और ये अपना क्या बनेगा AC, फिर ये बनेगा क्या अपना BC और ये अपना बनेगा BA चाहे AB, जो बोले अपना एक ही है। इससे अच्छा होता है, बेहतर होता है कि मतलब अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है, अर्थात पहले A फिर B फिर C, यहाँ पे वही हुआ। फिर यहाँ करते हैं A गुना C करेंगे तो ये क्या बनेगा AC और B गुना C, तो ये क्या बनेगा BC। पता यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं, बस जो सवाल था उसको लिखे हैं। सेकेंड जो स्टेप है इसमें क्या किए हैं, C1 को और C2 को सेम टू सेम अदम उतार दिए। इधर जो C3 है इसमें अपना कुछ नहीं किए, बस केवल ये गुना किए और ये सबको पता है ये गुना कैसे होता है। ठीक है, बस दोनों तीनों को यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमको अप्लाई करना नहीं है, हमको ये देखना है कि क्या कोई पंक्ति का मान 0 आता है, क्या सारणिक का 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर आता है। देखते हैं, तो हम पहले ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यदि अगर हम ये देखते हैं यदि BC को इसके साथ घटाएंगे कोई फायदा होगा नहीं, ना तो आएगा 0 ना तो किसी के बराबर देगा दे। लेकिन हाँ, एक उपाय तो ये हो सकता है कि अगर पता ये सबको C2 को यहाँ अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा BC के जोड़ेंगे तो ये बनेगा AB BC AC, इसको जोड़ेंगे तो ये भी वही बनेगा AB BC AC, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये भी क्या बनेगा वही बनेगा AB BC AC। हमको ये पता कि सब अपना क्या सेम आ गया, इसको अगर बाहर निकालेंगे AB प्लस BC प्लस CA को तो ये पूरा 1 1 1 बनेगा, ये पूरा 1 1 1, तो ये भी पूरा कितना है 1 1 1 और 2 गो स्तंभ बराबर तो मान 0, खत्म। हमको यही अप्लाई करना है, हमको नियम पे करना, यही अप्लाई करना एकदम बेहद ही आसान है। तो अगला स्टेप आगे बढ़ाते हैं, जो बोले हैं वही करेंगे, अर्थात काम हमको करना C3 में करना क्या है, C2 को यहाँ आके जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना क्या है, यहाँ पे लिखना पहले अपना ये लिखेंगे हम लोग, काम किस में करने वाले C3 के साथ, यहाँ लिखना पहले C3, काम क्या होने वाला C2 को C3 के साथ जोड़ देंगे, C2 को C3 के साथ जोड़ेंगे। देखते हैं तो पहले क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना पहले बराबर, काम C3 में हो रहा मतलब हमको सबसे पहला काम करना है C1 को और C2 को सेम लिख देना, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 1 1। अगला अपना क्या है BC CA और ये अपना AB। अब ये दोनों को हमको जो है यहाँ पे जोड़ना है, तो ये क्या बनेगा अपना AB प्लस BC प्लस AC या फिर C, ये जो बोले एक ही बात है। ठीक है, तो हम CA लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ अपना जोड़ेंगे तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए CA को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी तो सेम है AB BC और CA। इधर लिखते हैं अपना AB BC और ये CA। ठीक है, अब क्या होगा C2 का जो ये अब AB इसको C3 में जोड़ेंगे, ये भी तो वही बनेगा AB BC और CA बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे होगा AB BC और ये फिर अपना CA। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये स्तंभ जो है, ये जो स्तंभ है इसका हर अवयव क्या सेम आया। जब सेम आया
तो कॉमन तो ले ही सकते हैं, क्योंकि पीछे गुणधर्म पढ़ा चुके थे। कॉमन हम ले सकते हैं कब, जब प्रत्येक अवयव बराबर होगा तब। तो बराबर तो आ गया, तो कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन अपना कितना आने वाला है, ए बी प्लस बी सी और प्लस अपना क्या सी ए। हाँ, एक और यहाँ पे बात नियम है कि हम जो है ना कॉमन जो सारणिक का गुणधर्म क्या होता है कि हम कॉमन जो है निकाल सकते हैं कोई एक पंक्ति या फिर कोई एक स्तंभ से। अवयव में क्या होता है, अगर कोई कॉमन निकलता, कोई अंक निकलता है तो वो हर पंक्ति और हर स्तंभ से निकलता है। सारणिक में बस इतना अंतर है, इधर कॉमन निकलने वाला लेकिन केवल एक पंक्ति से या फिर केवल एक स्तंभ से। तो केवल हम एक स्तंभ से इसको निकाल रहे हैं, तो कॉमन तो यहाँ से निकल रहा है। पहले तो इसको हमको सेम टू सेम लिखना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं 1 1 1, ये अपना बी सी, ये अपना क्या सी ए और ये अपना क्या ए बी। कॉमन जो है ये जो वर्ड है ये सारा यहाँ पे था, सब कुछ निकल गया। तो यहाँ भी क्या 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। आशा है कि सभी बच्चा को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप क्या होने वाला हम लोग को पता है और लगभग सभी बच्चा को पता है कि इसमें अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप क्या होने वाला, हम ये देख पा रहे हैं कि इसका पहला जो स्तंभ है सारा का सारा 1 1 1, तीसरा जो स्तंभ है सारा का सारा 1 1 1, अर्थात हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों तो बराबर हो गया है। हमको नियम तो पता है कि यदि किसी सारणिक का दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ बराबर आता है तो सारणिक का मान 0 के बराबर देता दे। तो यहाँ पे वही अप्लाई हुआ। ठीक है, आराम से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और ये प्लस सी ए इंटू कितना 0, क्योंकि ये पूरा सेम आ गया तो मान 0। अब हमको ये भी पता है 0 गुना समथिंग इक्वल टू नथिंग, अर्थात 0 गुना किसी भी संख्या से हम कर देंगे तो मान कितना देगा, 0 ही देगा, अर्थात बराबर कितना 0। और हमको प्रूफ भी क्या करना था, 0 ही लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर अपना क्या ये आ गया RHS, नीचे यहाँ पे लिख देंगे अपना, अतः LHS बराबर RHS, ये अपना प्रूफ हो गया। ये अपना क्या प्रूफ हो गया। ठीक है, अपना हमको प्रूफ भी यही करना था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।